आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। आज हम देखेंगे कौन सी संख्या 2 से भाग होती है, 3 से होती है, 4 से या नहीं होती है, उसके बारे में हमारा क्या फॉर्मूला है और क्या नियम होता है ये देखेंगे। सबसे पहले है 2 से विभाज्य है जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी या भाग होगी। कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से चाहे कोई भी एक हो वह 2 से जरूर भाग होगी। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे इसका इकाई का अंक 0 है, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, चाहे और कोई भी संख्या हो। अगला नियम है 3 से विभाज्य है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित या भाग होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं हम 279, 2, 7, 9, 79। इसके अंकों का योग क्या हुआ? 2 जमा 7 जमा 9, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 18 हो गया और 18 3 से भाग होता है। तो अगर 18 भाग से होता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग जरूर होगी। अगला है 4 से विभाज्य। जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो, या तो पीछे 2 जीरो हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे इसके 2 अंतिम अंक 0 हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे इसके इकाई और दहाई से 32 बनी है और 32 4 से भाग होती है ना, 4 8 32, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसके हैं 64, तो 64 भी 4 से भाग होती है, 16 चौके 64, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगला है 5 से विभाज्य। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित जरूर होगी। जिसका इकाई का अंक 0 हो या पर 5 हो वह भी संख्या 5 से विभाजित जरूर होगी। जैसे उदाहरण के लिए इसका इकाई का अंक 0 है, इसका इकाई का 5 है, इसका 5 है, इसका 0 है, तो ये भी 5 से विभाजित जरूर होंगी। 6 से विभाज्य। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाती है, जो 2 से ही भाग हो और 3 से ही भाग हो तो वो 6 से ही भाग जरूर होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे 8310, इसके इकाई का अंक 0 है और इसके अंकों का योग 8 और 3 11 और 1 12, तो 12 3 से भाग होता है ना, तो यह पूरी संख्या भी 6 से भाग होगी क्योंकि यह 2 से ही भाग होती है और 3 से ही भाग होती है। अगला है 7 से विभाज्य। किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर यानी कि घटा यदि 7 से भाग होता है तो मूल संख्या भी 7 से भाग जरूर होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, 6,81,156 संख्या है तो इसके देखो पहले 3 अंक 681 है और अंतिम 3 अंक 156, इनको घटा करेंगे तो 525 आ गया। अगर 525 7 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 7 से भाग होगी। अगर 525 भाग नहीं होता तो फिर पूरी संख्या भाग नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं हम 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य का क्या नियम होता है हमारा? जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, या तो 8 से भाग हो अंतिम 3 अंक या अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित जरूर होगी। उदाहरण के लिए देखो, जैसे 96,9,64,000, इसके अंतिम 3 अंक 0 0 0 है ना, तो यह 8 से भाग जरूर होगी। अगली है 3,97,816, तो अंतिम 3 अंक 816 बनी। अगर 816 8 से भाग होती है तो पूरी संख्या भी 8 से भाग जरूर होगी। अगली है 9,54,328, अगर 328 8 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 8 से भाग जरूर होगी। अगला है 9 से विभाज्य। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 3 वाला ये रूल चलेगा यहाँ भी, इसका अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित जरूर होगी। उदाहरण के लिए देखो 9,855, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, तो इन अंकों का योग कितना आया? 27, 27 9 से भाग होता है ना, 9 3 27, तो पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी। ऐसे इनमें रूल चलेगा। 10 से विभाज्य। 10 से तो बिल्कुल आसान होता है, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, इकाई का अंक शून्य हो वह संख्या 10 से भाग जरूर होगी। उदाहरण के लिए 90, 8,640, 970, तो ये 10 से भाग होगी। ये हमारी 2 से लेके 10 तक सभी संख्याओं के विभाज्य का नियम था।